आपको क्या लगा? आपको लगा कि आपके भभूत की वजह से हम बेहोश हुए? तो हम आपको बता देते हैं कि हमें डस्ट की एलर्जी, हम उसके वजह से बेहोश हुए। कहा? मैडम, आप ठीक तो हैं? हमारी जान जा सकती थी पांडे जी। बहुत सीरियस डस्ट एलर्जी है हमें। वो तो हम सांस नहीं ले पा रहे थे इसलिए बेहोश हो गए, पर ये तो रुक ही नहीं रहे थे। और ऐसा हमने क्या कर दिया है? हाँ, जो हमारा टेस्ट लिया जा रहा है, क्या क्या किया बताइए ना। क्या गलती हुई हमसे? क्या बुरा किया मैंने आप लोगों का? सॉरी मैडम, इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। बाबा, हो गया आपका टेस्ट, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं। तुझ में काली शक्तियों का वास है और तेरी काली शक्तियां मेरी शक्तियों को चुनौती दे रही है, मुझे महसूस हो रहा है। चुनौती देने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हमें कोई फंसा रहा है। टेस्ट लेना है, ले लीजिए ना, लेकिन याद रखिए, झूठ ज्यादा देर छिप नहीं सकता। असंभव! माफ करना पुत्री, तुम निर्दोष हो। तुम्हारे भीतर कोई काली शक्ति नहीं है। एक बार और टेस्ट लेकर देखिए ना बाबा जी, पहले तो भभूत ने असर किया था ना। जितनी बार चेक करना है ना, चेक करवा लो सावी, लेकिन वो क्या है ना, झूठ झूठ ही रहता है। जितनी बार भी बोलो वो सच नहीं होगा। देखो बेटी, सब ठीक है। वो भभूत सिर्फ काली शक्तियों को एक जगह रोकने के लिए था। अब सब साफ हो गया है। इस लड़की के भीतर कोई काली शक्तियां नहीं है। सावी, इस लड़की के लिए तुम्हारे अंदर जो भी शंका थी वो गलत थी। इस लड़की को तुम अपने घर में रख सकती हो। यह कन्या आप सबके लिए रक्षक है। रुकिए बाबा, आपने सावी से ऐसा क्यों कहा कि वो हमें घर में रख सकती है? सावी से पूछो। 2 दिन पहले सावी हमारे पास आई थी और उसने कहा था कि इस घर में काले साये का प्रकोप है। सावी, तुम बाबा के पास गई थी? रुकिए पांडे जी, माना कि सावी आपके पास आई थी, लेकिन आप तो ज्ञानी हैं, आपने उसकी बात पर विश्वास कैसे कर ली? सवाल पूछना है तो सावी से पूछो, हमसे नहीं, क्योंकि सावी को तुम पर शक था। महादेव बाबा जी। वो मैडम, सावी शायद डर गई होगी। आंटी, अंकल, आप हमें बताइए, हमने ऐसा क्या कर दिया कि आपको हम पर शक हो गया? हम क्या इतने बुरे हैं? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शीना बेटा। हमने इस घर को अपना माना, आप लोगों ने हमें बेटी कहा, और हम भी आप लोग। और सावी, तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो? बहुत गलत सावी, बहुत गलत बात। मैडम, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपका प्रोजेक्ट आपका ही रहेगा।
I'm sorry, मैं बस बस करो साहब, आज तुमने हद पार कर दी है। हाँ दुल्हन, तुमने सीना जी के साथ बहुत गलत किया है। अरे मेहमान भगवान का रूप होता है और तुमने मेहमान का इतना अपमान कर दिया। रहने दीजिए, समझाया उसे जाता है जिससे फर्क पड़ता। जो समझने के लिए तैयार ही नहीं है उसे समझाने का फायदा क्या? सनम, सनम आप गलत समझ रहे हैं। चलिए जीजी। छिपकली, सब गड़बड़ हो रहा है। ये शीना तो हमसे एक कदम आगे निकली। त्रिलोकी पापा की बहुत इज्जत करती हूँ लतिका, पर कैसा हो सकता है कि शीना ने पापा को ही पैसे देकर खरीद लिया? नहीं नहीं, वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है बाबा। पर तुमने एक बात नोटिस की, हमने तो पापा को घर बुलाया ही नहीं था, फिर वो अपने आप कैसे आ गए? हाँ, ये बात तो हमें भी बहुत अजीब लगी। अजीब बात है। विश्वास से बड़ी और कोई शक्ति नहीं होती है लतिका। हाँ, और हमें सनम को विश्वास दिलाना होगा। शीना सही नहीं है। बाबा की जय हो, जय हो बाबा की। गुरुदेव, आप त्रिलोकी, सूर्य ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो चुका है और तुम्हारी साधना भी पूरी हो चुकी है। जिस कार्य के लिए तुम्हें जाना था, अब तुम जा सकते हो। परंतु गुरुदेव, आपने तो मुझे कहा था कल तक मुझे खतरा है, फिर आज आप खुद जाने को क्यों कह रहे हैं? तुमने ही तो कहा था कार्य बहुत जरूरी है और जरूरत के आगे भला किसका जोर चलता है। जाओ त्रिलोकी, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। काली शक्तियां अब तुम पर प्रभाव ही नहीं डाल सकती, क्योंकि अब आज हम खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। इतनी जल्दी मेरी बातों में आ गया बुड्ढे तुम? हाँ, मैं तू जिसे बड़ा गुरु समझ रहा था वो तो कब का जा चुका। गुरुदेव, देख उधर,